लोग कहाँ हैं? आ होंठ नीले पड़ गए हैं। जहर बहुत गहरा है और इतना खून बह रहा है। आज तुम मुझसे मिले, यह अच्छा हुआ। तुम कैसे खाओगे? गुरु ने कहा था, एक जान बचाना 7 मंजिला मंदिर बनाने से बेहतर है। इतना परेशान करने वाला छोड़ो भी। तुम आखिर अच्छे हो या बुरे? अगर तुम्हारा घाव संक्रमित हो गया और तुम मर गए तो मेरी दवा बेकार हो जाएगी। जल्दी खोजो, जहर खाने वाला दूर नहीं गया होगा। ये तो 2 जंगली कबूतर थे। चलो आगे खोजते हैं। मुझे एक और गोली दो। जहर ने आंखों को नुकसान पहुंचाया है। अस्थायी अंधापन है, अभी कुछ नहीं दिख रहा। तुमने मुझ पर बंदूक तानी है और मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? पहले की तरह खिलाओ। अगर तुमने मुझे जहर दिया तो हम साथ मरेंगे। तुमने मुझे बचाया और तुमने मुझ पर बंदूक तान दी। नमकहराम, अब अपनी मर्जी से जियो। तुमने मुझ पर बंदूक तानी, यहीं पड़े रहो। तुम इस बेशर्म आखिरकार लौट आए और एक आदमी के कपड़े पहने हुए हो। लगता है रिश्ता काफी अच्छा है। काफी मस्ती कर रहे हो इन 10 सालों में। माँ तक नहीं बोलते। जल्दी करो, सामान पैक करो, मेरे साथ वो घर चलना है। तुम ये गांव की मुर्गी भी अब फिनिक्स बनने जा रही हो। वो परिवार उत्तरी शहर का सबसे अमीर घराना है। अमीर घर में शादी करना। ली यू जू युनयांशु को क्यों नहीं भेज रही? माँ, तुम उससे क्यों बहस कर रही हो? ड्राइवर को बुलाओ और उसे कार में डालकर ले चलो। मैडम, यूं बारिश में भी तेज बुखार से पीड़ित है। बहरी और गूंगी हो गई है। अच्छा हुआ उसे गांव में फेंक दो। मुझे देखकर ही चिढ़ होती है। अगर उस समय गुरु ने नहीं बचाया होता और मेरी सुनने और बोलने की क्षमता वापस नहीं आई होती, शायद मेरी जिंदगी उनके हाथों बर्बाद हो जाती। अब जबकि वे सोचते हैं कि मैं अभी भी वही हूँ जिसे कोई भी काट सकता है, तो मैं यही नाटक जारी रखूंगी। गुरु 11 साल हो गए। अब यूं परिवार का हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। चले जाओ, मेरे लिए कपड़े और जूते ढूंढ कर लाओ। चौथे भाई, तुम्हें एक महिला भेड़िया मिल गई है। यहाँ जाना चाहते हो? चौथे भाई, यूं परिवार ने दादी की शादी की पेशकश स्वीकार कर ली है। तुम्हारे लिए दुल्हन जल्द ही आने वाली है। हमें जल्दी वापस आना होगा। मैं उसे रोते हुए वापस भेज दूंगा। और भी, मुझे उस औरत को ढूंढो जिसने मुझे बचाया। इतनी हिम्मत। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम मरने वाले हो। छोटी कुतिया, ऐसा खजाना भी था तुम्हारे पास? यह जरूर पहले यू घराने से चुराया गया होगा। अगर यह बेकार चीज इस चेहरे से हो घराने के दूसरों को लुभाएगी, तो यह बहुत आसानी से बच जाएगी। दीदी, मैं तुम्हारा मेकअप ठीक कर देती हूँ। यह चेहरा इतना खराब हो जाएगी। वो घराने के उस बीमार बदसूरत पति के लायक बन जाए। तुम कुतिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको। पापा, तुम पागल हो गए हो? तुमने उसका चेहरा खराब कर दिया। अगर वो घराने ने शादी कर दी तो 20 करोड़ की दहेज नहीं चाहिए। वो तो बस एक अपाहिज है। तुम उससे क्यों झगड़ रहे हो? पापा, तुम इस छोटी कुतिया के झांसे में मत आओ। देखो उसने मेरा छी। प्यारी बेटी, जब वो शादी करके चली जाएगी
तब तुम उसे जैसे चाहो वैसे सजा देना। मौके तो बहुत मिलेंगे। बाहरी और गूंगी होकर भी वो घराने में शादी करना तुम्हारा भाग्य है। अब से तुम वो घराने की हो। अच्छी तरह अपने पति की सेवा करना, तुम्हारी माँ की तरह। ढीठ और बेईमान मत बना। गर्भावस्था में धोखा दिया, मेरी माँ की संपत्ति छीन ली और उसे गायब कर दिया। तुम सब अपने कर्मों का फल पाओगे। खांसी। नया घर पसंद आया मेरी दुल्हन? बोलती नहीं। बचा बचाओ, फिर कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम गूंगी हो, फिर तुम जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। होंठ पढ़ना सीखा, 20 करोड़ खर्च करके एक बहरी और गूंगी बेकार चीज खरीद ली। क्या यू घराने ने मुझे मूर्ख समझा है? इससे छुटकारा पाओ। मैं नहीं मर सकती। मुझे अभी बदला लेना है, माँ को ढूंढना है। तुम अच्छी हो, अपने मालिक जैसी नहीं। वह तो एक संगी है। गुफा में जिस औरत ने मुझ पर हमला किया था उसके बारे में कोई जानकारी मिली? अभी नहीं। गुफा के आसपास दर्जन भर गांव है, ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। खोज जारी रखो। अंदर आ। बड़ी हिम्मत है, जिंदा वापस आ गई। खत्म हो गया। अगर इस संगी ने पहचान लिया तो मैं मर जाऊंगी। अजीब बात है, उससे चुराया हुआ पेंडेंट कहाँ है? कपड़े खरीदने के लिए बेच दिया। कल दादी माँ से मिलने जाना है। याजू, सच में तुम इलाज कर रही हो? हम जो चाहे खरीद सकते हैं। बिल्कुल, जो चाहो चुनो, मैं भरूंगी। वाह, कितना अच्छा है। मैं आज कोई माफी नहीं देने वाला। सोचा नहीं था यह चीज इतनी कीमती है। अंदर आते ही जनरल मैनेजर ने खुद स्वागत किया और कहा कि जो चाहो खरीदो, सब फ्री है। नमस्ते, क्या पसंद है देखो। क्या तुम्हारे देखने लायक चीज है यह? घिनौना, कल भी यही चेहरा बनाकर चुभाया था। गूंगी, तुम खरीद सकती हो। चूड़ी मुझे चाहिए, पैक कर दो। जी मैडम। वाह, याजू, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे भी बहुत पसंद आया। बचपन से जो चीज तुम्हें पसंद आती कभी मुझसे छीन पाई हो? एक अपाहिज मुझसे क्या मुकाबला करेगी? मैडम, आपकी हार पैक हो गई है। 2 करोड़ कार्ड या चेक? क्या यह फूहड़ हार 2 करोड़ की है? यह गोल्ड पेंडेंट हमारी दुकान का गौरव है। प्यारी बहन, अब देखती हूँ तुम कैसे निकलती हो। प्यारी बहन, अब देखती हूँ तुम कैसे निकलती हो। हाँ मैडम, यह ज्वेलरी हमारी हाई एंड है। एक बार ऑर्डर देने पर कोई वापसी नहीं। याजू, क्या तुमने अभी मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हारा परिवार ऐसे मॉल खरीदता है? 2 करोड़ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, है ना? हाँ, यहाँ की ज्वेलरी सभी हाई एंड कस्टमाइज्ड है। एक बार ऑर्डर देने पर। चुप रहो तुम। मैनेजर, अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर। बस यूजिंग उस कुतिया को सबक सिखाना चाहती थी। पता नहीं था वह सबसे महंगी चीज देख लेगी। मिस यून, यह हार 2 करोड़ की है ना? मुझे चाहिए। अगर कुछ लाख या करोड़ की होती तो ठीक था, लेकिन 2 करोड़ वो परिवार को भी नाराज नहीं कर सकते। फिर भी अगर उसका पेंडेंट नकली निकला तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप थोड़ा इंतजार करें। मिस्टर लू, सीए का पेंडेंट बस 2 करोड़ ही तो है। इसमें क्या बड़ी बात है? अरे, तुम लोग कौन हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे मत बचाओ। तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। हिस, हो जिंगशन का वह क्रूर स्वभाव। कहीं सीधे उसे मार तो नहीं डालेगा। हेलो बॉस, यून शियानजोंग ने पहले ही हाफ मून बे होटल में टेबल बुक करा दी है। कहा जाता है उस दिन यून परिवार के उत्तराधिकारी की घोषणा की जाएगी। रिपोर्ट पूरी हुई। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। यून परिवार, मजा आने वाला है। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। मैं यून परिवार की बेटी हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मेरी माँ तुम्हें देगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो।
कृपया मुझे डराओ मत। चौथे भाई, ये जेड पेंडेंट, क्या ये असली है? उस दिन वो व्यक्ति, क्या वो वही थी? पेंडेंट असली है, लेकिन वह व्यक्ति वह नहीं हो सकती। चौथे भाई, ये लड़की यूं परिवार की दूसरी बेटी है। जब हम वहां पहुंचे, वो चौथी भाभी को परेशान कर रही थी। ये लड़की बेवकूफ और बुरी है। पेंडेंट चोरी का है, ये जानते हुए भी 20 लाख खर्च कर दिए और चौथी भाभी को रुला दिया। बेवकूफ लोगों का इस्तेमाल आसान होता है। तो उसका क्या करें? पीटो और जहां से लाई हो वहीं छोड़ दो। पीटो। चौथे भाई पहले कभी महिलाओं को नहीं मारते थे। घर की गूंगी बच्ची का बदला ले रहे हैं। तुमसे शादी दादी की इच्छा थी। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, दादी का ख्याल रखना। मुझे भागने का विचार मत दिखाना, नहीं तो तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। बुरी खबर, दादी बेहोश हो गई है। क्या देख रहे हो? लिन यूनहे को बुलाओ। चौथे मालिक, डॉक्टर लिन यात्रा पर गए हैं। पता नहीं कब लौटेंगे। दादी की पुरानी बीमारी है, कई डॉक्टरों ने ठीक नहीं किया। सिर्फ डॉक्टर लिन ही राहत दे पाते हैं। अब क्या करें? गाड़ी तैयार करो, अस्पताल चलते हैं। दादी की हालत गंभीर है। 10 मिनट और देरी होगी तो बहुत देर हो जाएगी। तुरंत सुई लगानी होगी। मुझे विश्वास है मैं बचा लूंगी। तुम बचाओगी? तुम पर क्यों भरोसा करें? अगर दादी ठीक नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मजाक है। एक गूंगी दादी की जिंदगी के बराबर कैसे हो सकती है? चौथे भाई, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। मेरा निजी डॉक्टर आधे घंटे में आ जाएगा। भाई को देखने का तरीका ऐसा नहीं होता, इतना असंदिग्ध। अगर अभी सुई नहीं लगाई तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। बेवकूफ गूंगी, मेरी बात समझ नहीं आती? बाहर निकलो। उसे मत छुओ। चौथे भाई, अगर ठीक नहीं किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुमने मुझे बचा लिया। दादी, कोई है? दादी को मारने वाली गूंगी को पकड़ो। क्या हो रहा है? दादी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। छोटी बहू की दवाई कमाल की है। मेरी पोती को छूने की हिम्मत किसने की? दादी, आप अभी खून उगल रही थी, मैं बहुत चिंतित था इसलिए। तुम्हारी चौथी भाभी को भी छूने की हिम्मत कर दी। क्या तुम मुझ बूढ़ी को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हो? बेटा, डरो मत, यहाँ आओ। वो टाइटी सुई का इतना अच्छा इस्तेमाल करती हैं। जरूर जानती होंगी गर्दन पर वो एक्यूपंक्चर पॉइंट जो पल भर में इंसान को पूरी तरह लकवा दे सकता है। जरूर जानती होंगी गर्दन पर वो एक्यूपंक्चर पॉइंट जो पल भर में इंसान को पूरी तरह लकवा दे सकता है। क्या उस पागल को कुछ पता चल गया? आओ, डरो मत। इतनी अच्छी पत्नी को प्यार से संभालना भी नहीं आता। कुछ औरतें दिखने में जितनी शांत, अंदर से उतनी ही जंगली होती हैं। बस ठीक से ट्रेनिंग की जरूरत है।
दादी, वह बहरी और गूंगी है, चौथे भैया के लायक नहीं। चुप रहो, वह मेरी खुद चुनी हुई पोती है। अगर मैं फिर तुम्हें अपनी चौथी भाभी की बुराई करते सुना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चौथे भैया, तुम्हें भी यह गूंगी पसंद नहीं ना? तलाक लो, कल ही पापा से मांगूंगी तुम्हें वो ग्रुप में वापस लाने के लिए। जल्दी से हाँ कर दो, तलाक ले लो। अब से अलग अलग रास्ते। वह इतनी अच्छी है, मैं तलाक कैसे दे सकता हूँ? तुम मेरी याद रखना। क्या कर रहे हो? कायर, मुझे ठोकर मारकर बिना कुछ हुए चले जाना चाहते हो? मैं इंतजार नहीं कर सकता। बहुत गुस्सा आ रहा है। दादी एक गूंगी का इतना पक्ष क्यों ले रही है? वो जिंगशेन भी वही है, बस एक गोद लिया हुआ बेटा है। मैं असली हीरोइन हूँ, वह अपाहिज मुझसे कैसे बेहतर हो सकती है? डर गए। दादी को बचाने का इनाम। यह पागल सच में तस्वीरें और वीडियो रखता है। चौथे भैया, कल तुम्हारे घर पार्टी में उत्तराधिकारी की घोषणा होगी, देखने चलोगे? नहीं, मेरी पत्नी के बारे में पता करो। क्या वह गुफा के पास के गांव में रहती थी? मैंने दादी से वादा किया था, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अरे, हमने तो सिर्फ 3 मीडिया वालों को बुलाया था, इतने सारे कैसे आ गए? हाल में यून ग्रुप के शेयर बढ़े हैं, सब तुम्हारे नाम पर आ रहे हैं। मम्मी पापा, आज का दिन आखिर आ ही गया। धन्यवाद पापा। जब तुम स्टेज पर जाओगे, पापा साइन किए हुए 15% शेयर तुम्हें देंगे, जरूर हासिल कर लेना, चिंता मत करो। यून जी, नमस्ते। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का स्वागत है। मैं अब घोषणा करता हूं, यून समूह की उत्तराधिकारी मिस यून यानशु। यून परिवार में यून किंग नाम की एक और बेटी नहीं है क्या? क्या यून किंग को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है? ये पत्रकार कहां से आया? यून किंग को भी जानता है। आज तो यून परिवार का बड़ा दिन है, कृपया एक माँ के दर्द को उजागर न करें। किंगर तो बहुत पहले ही चली गई है। आप कह रहे हैं यून किंग मर चुकी है? हाँ, वह मर चुकी है। वैसे भी वह छोटी बच्चन परिवार के उस बीमार लड़के से शादी कर रही है। जल्दी या बाद में उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला जाएगा। लिन परिवार की बड़ी बेटी आ गई है। मिसेस यून, अभी तो कहा जा रहा था आपकी बेटी मर चुकी है। यून जी, अफवाह है कि आपने जानबूझकर बेटी को छोड़ दिया, क्या ये सच है? यून जी, कृपया नीचे जवाब दें। ठीक है, ऐसा है, सभी लोग गलतफहमी में हैं। मेरी किंगर तो जन्म से ही बहरी और गूंगी है, बचपन से ही गांव में इलाज करा रही है। दीदी, तुम ठीक हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा नाटक खेलती हूँ। चलो साथ चलते हैं। दोनों यून परिवार की बेटियां हैं। यून यानशु को इतना लाड़ प्यार और सुंदरता से पाला गया। देखो ये यून किंग कितनी दयनीय लग रही है। बहरी और गूंगी, न पिता का प्यार न माँ का। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यून परिवार कितना पक्षपाती है। यून यानशु ने लाखों की ड्रेस पहनी है। देखो यून किंग ने क्या पहना है, क्या यह चिथड़ा है? काम को ठीक से करो। दोस्तों, पिताजी हमेशा हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इस बार उन्होंने विशेष रूप से 2 उपहार तैयार किए हैं। समूह के शेयरों का अनुबंध और 3 सोने की दुकानें। निष्पक्षता के लिए हम चिट्ठी निकाल कर तय करेंगे कि किसे क्या मिलेगा। क्या यह उस छोटी बच्चन को मुफ्त में लाभ नहीं पहुंचा रहा? माँ, आप चिंता न करें, मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। समय आने पर यह सुनिश्चित करूंगी कि उसे वे 3 सोने की दुकानें मिलें। फिर हम उन्हें बेच देंगे, उसे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। सही कहा, पहले हम इन पत्रकारों को संभाल लेते हैं, बाद में हम उसे जैसे चाहे वैसे संभाल लेंगे।
दीदी पहले चुने। दीदी आप क्या चुनना चाहेंगी? सबसे मूल्यवान चीज। इतने सालों से हमारे परिवार ने दीदी के साथ बहुत अन्याय किया है। दीदी को सबसे मूल्यवान चीज मिलनी ही चाहिए। अगर दीदी को मुझ पर भरोसा है तो एक नंबर चुने। कितनी मूर्ख है। वाह, ये तो यून समूह के 15% शेयर है। बहन बधाई हो। जाओ, कॉन्ट्रैक्ट छीन लो, चाहे उसे मार ही क्यों न दो। कॉन्ट्रैक्ट निकालो। ये नौसिखिया कहां से आ गया? मौत को दावत दे रहा है। इतनी मेहनत की, बस यून परिवार से 15% शेयर ही मिले। मैं कहता हूं तुम मुझसे अच्छे से मांगो, शायद मैं पूरा यून परिवार तुम्हें दे दूं। छोटी गुंगी मरना चाहती है? मैं अपनी जान से प्यार करता हूँ। इस पागल से भिड़ने का कोई मतलब नहीं। रोने की कोशिश करके देखो। जो औरत पहले मेरे सामने रोई थी, उसकी कब्र पर घास 3 फुट ऊंची हो चुकी है। तुम सच में सजा के लायक हो। क्या मैंने तुम्हें दिया था? दादी को सामने वाली दुकान का केवड़ा बर्फी बहुत पसंद है। नीचे जाकर थोड़ी ले आओ, फिर मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। चौथे भाई, तुमने शराब पीने जाने की बात कही थी। अपनी गूंगी दुल्हन को लेकर कहां जा रहे हो? लूशियो, उसे टक्कर मारो। रुको। चौथे भाई, मैंने तुम्हारी गूंगी दुल्हन के बारे में सब जांच लिया। उस औरत से कोई लेना देना नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। गुफा के आसपास के 10 गांवों में कोई यून नाम का नहीं है। तुम मुझे उसे टक्कर मारने को कह रहे हो। क्या सच में लगता है वो बहरी और गूंगी है? खुद को वो की पत्नी समझने लगी है। दर्द हो रहा है? इस एहसास को याद रखो। मेरे सामने छोटी मोटी चालें न चलाना। इस एहसास को याद रखो।
मेरे सामने छोटी मोटी चालें न चलाना। थप्पड़ मारकर मिठाई देता है। हाय, यह गंदा आदमी। बस एक कॉपी है, इतना कीमती समझने की जरूरत नहीं। याददाश्त अभी भी कमजोर है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यून किंग कहाँ है? उसे बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो, चौथे भाई? तुम इस कचरे के साथ कैसे हो सकते हो? अपनी जुबान संभालो। चौथे भाई, इस गुंगी के जाल में मत फंसो। यह सांप जैसी औरत, देखो ना। इस गुंगी ने जहरीले कीड़ों से मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने यह कैसे किया? वह तुमसे शादी करके कुछ और ही चाहती है। चौथे भाई, तुम खून नहीं देख सकते, बस उसे मेरे हवाले कर दो। तुम्हें उसके बारे में क्या गलतफहमी है? खून नहीं देख सकते। अगर मेरे साथ चल दिया तो मैं तुम्हारे चेहरे पर चाकू से निशान बना दूंगी। फिर देखो किस चीज से मर्दों को लुभाती हो। 4 भैया, इस गुंगी को पकड़ो। 4 भैया, तुम एक गुंगी के लिए मेरे खिलाफ जा रहे हो? मेरे पीछे हुआ परिवार है। बिल्कुल नहीं, लेकिन दादी ने इसे मेरे लिए ब्याही है। अगर इसे छूना चाहते हो तो पहले दादी से पूछ लो। अच्छा, तो दादी के गुस्से से डरते हो? मुझे लगा था कि यह बदमाश मेरी मदद कर रहा है। दादी को अब देर हो रही है, इसे मैं अभी ले जाता हूँ। कल दादी को सब समझा दूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? शीशी, तुमने चाकू भी निकाल लिया? आखिर कितनी नफरत है तुम्हें? दादी, इस गुंगी ने मुझे जहर दिया, देखिए। मैं जहरीले कीड़े से मर ही गई थी। किंग, क्या तुमने किया? किंग ने मना किया है। शीशी, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि तुम्हारी चौथी भाभी ने ऐसा किया? दादी, आप तो जानबूझकर इसे बचा रही हैं। मैं इसका बदला लूंगी, नहीं तो पापा को बता दूंगी। वह मेरा साथ देंगे। क्या तुम्हें अपनी दादी की कोई इज्जत नहीं? इज्जत है। दादी, जल्दी इन्हें अलग करो। किंग को चोट ना लगे। अरे मेरा हाथ, कमीनी, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं पापा से कहूंगी, वह तुझे मार डालेंगे। तू रुक। मशहूर हुआ परिवार के मुखिया। अच्छा हुआ मिल ही गए। पापा, इस गुंगी ने जहरीला कीड़ा छोड़कर मुझे काट लिया। अब इसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया। आप मेरा बदला लीजिए। जल्दी बेटी का इलाज करो, इसे ले जाओ वापस। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। 3 भैया, यह सब गलतफहमी है। माँ, आप बूढ़ी हो गई हैं, जल्दी आराम करिए। तुम हो किली ने तो हो ग्रुप मैं हो जिंगशन को भी नहीं घुसने दिया। परिवार में इतनी दुश्मनी। तीसरे चाचा, मेरी पत्नी को ले जाने का कारण बताइए। इसने शीशी को चोट पहुंचाई, ये मरने लायक है। तुझे तो बस एक औरत चाहिए ना सौभाग्य के लिए। कल 10 और भेज दूंगा। 10। वैसे भी बाहरी गूंगी औरतें तो बहुत है। तीसरे चाचा बहुत उदार हैं, लेकिन मुझे यही पसंद है। यह छोटी गूंगी, इसे नहीं छोड़ूंगा। 4 भैया, मेरे खिलाफ जा रहे हो? 3 चाचा, गलत मत समझो। आप निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं। अब आप आधी रात को घुस आए, कमजोरों को डरा रहे हैं। यह बात फैल गई तो अगले महीने कंपनी के चेयरमैन के रूप में आपके दोबारा चुने जाने में दिक्कत होगी। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं एक नकारा आदमी हूं, मगर 3 चाचा मेरी पत्नी को ले जा रहे हैं। मुझे एक जवाब चाहिए। मुझे एक जवाब चाहिए। क्या मेरा हाथ जवाब नहीं है? यह पियानो बजाने वाला हाथ है। उसने मेरा हाथ तोड़ दिया, उसे सजा मिलनी चाहिए। तुमने उसका हाथ तोड़ दिया? 3 चाचा, मेरी पत्नी कहती है कि नहीं। वैसे भी मेरी पत्नी इतनी कमजोर है, उसमें इतनी ताकत कहा कि किसी का हाथ मोड़ दे। वह कहती है नहीं तो नहीं, है ना? मेरा हाथ टूट गया।
अब मैं पियानो नहीं बजा पाऊंगी। तुम गूंगी हो गई हो? बताओ उन्हें मेरा हाथ कितना बुरी तरह टूटा है। वो चेयरमैन, मिस की हाथ नहीं टूटा। नहीं हो सकता, अभी मेरी हड्डी की आवाज आई थी। बहुत दर्द हो रहा है, कैसे नहीं टूटा? ये मिस, आपको सबसे अच्छी तरह पता है उसका हाथ वास्तव में नहीं टूटा। बिल्कुल सही, आधे घंटे में झूठा अव्यवस्थित कलाई अपने आप ठीक हो गया। नहीं हो सकता, तुमने कोई तरकीब लगाई है, बस करो। हुआ चेयरमैन, यह है आपकी अच्छी परवरिश। मेरे ख्याल से यह मामला अगले महीने चेयरमैन चुनाव में मैं जरूर बताऊंगा पापा। चुप रहो, मेरे साथ वापस चलो। रुको, वापस चलो। रुको। 3 चाचा मेरी पत्नी पर आपकी बेटी को चोट पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। उसकी जान लेने की बात कर रहे हैं। अब सच सामने आ गया है। वो शीशी ने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई है। इसका हिसाब क्या होगा? क्या लगता है हमारी गूंगी बेटी का कोई नहीं है? तो तुम क्या चाहते हो? 3 चाचा इतने न्यायप्रिय हैं, तो एक चोट के बदले एक चोट। पापा, मुझे चाकू नहीं खाना। शीशी, अपनी चौथी भाभी से माफी मांगो। माफ कीजिए चौथी भाभी, मैंने गलती कर दी। लगता है हमारे छोटे ने अच्छी पत्नी पाई है। आज तो आंखें खुल गई। यून किंग, मैंने याद कर लिया। वो गिरी ने तुम्हें याद कर लिया। किसी दिन अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। वो तीसरा पहले ही तुम्हें खत्म कर देगा। मुझे लगा कोई पागल मेरा साथ दे रहा है, बेकार में भावुक हो गया। किंग, डरो मत। जब तक दादी जिंदा है, तुम्हें कोई नहीं छू सकता। मेरी यह पोती बहू गलत नहीं है। लगता है मैंने अपने पोते के लिए अच्छी बहू चुनी है। कुछ दिनों में मैं अपने परपोते को गोद में ले पाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं? जो कहना है सीधे कहो। सुना है ये दिनों चौथे मालिक कमरे में नहीं आए। क्या? कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझसे मदद मांगने आ गए। दर्द हो रहा है? चौथे मालकिन बेहोश हो गई है। दादी माँ फिर बेहोश हो गई है। हरी, रात को मैंने दादी माँ की नब्ज देखी थी, अचानक बीमार कैसे हो गई? दादी। छोटे, आज रात तुम और किंग दादी के यहाँ सो जाना, ठीक है? दादी, शरारत मत करो। दरवाजा खोलो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तुम दोनों भी जल्दी सो जाना आज रात। तुम मेरी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। प्रेम तृण की खुशबू, इसे अगरबत्ती बनाया जाए तो कामोत्तेजना बढ़ाती है। कोशिश मत करो। वह आदमी नियंत्रण खो बैठा। शायद प्रेम तृण का असर है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो। लगता है वह बीमार होने का नाटक नहीं कर रहा था। नब्ज बहुत अस्त व्यस्त है। कमजोर नब्ज, खून का प्रवाह उल्टा हो रहा है। न सिर्फ बीमारी से जूझ रहा है, बल्कि लगता है सालों से जहर खा रहा है। जहर हड्डियों तक पहुंच चुका है। बेचारा मैं। मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। उसकी जान बचाई, कॉन्ट्रैक्ट देकर शुक्रिया अदा कर दो। एक रात सोने के बाद गायब हो गए। कार्ड छोड़कर क्या संदेश देना चाहते हो? ये 15% का कॉन्ट्रैक्ट। यून परिवार कब तक चुप बैठा रहेगा? छोटी मालकिन, यून परिवार के लोग आए। हम तो आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। यूं अभी तक नहीं आई। उसने अपने माता पिता को यूं ही छोड़ दिया। बिल्कुल बेअदबी है।
शायद उसे पता चल गया कि हमें उसके चक्कर का पता चल गया है, इसलिए नहीं आ रही। तुम्हें यकीन है कि उसने धोखा दिया है? चिंता मत करो पापा, मैंने आप सबको तस्वीरें भेज दी हैं। झूठ कैसे हो सकती है? इस बार उसे कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना ही है। मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ। बहुत अच्छे। तुमने पार्टी में ऐसा रूप क्यों बनाया? जानबूझकर दया मांगने आई हो, है ना? तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट लेकर जल्दी चलो। इस अपाहिज को देखकर ही बुरा लगता है। यून किंग, तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम वो परिवार के पीछे किसी और के साथ हो। यून्यांशु ने सबूत भी कैमरे में कैद कर लिए हैं। अच्छी तरह देखो, तुम उस नौजवान के साथ चिपकी हुई हो। वो जिंगशेन, वो नौजवान। अगर वो परिवार को पता चल गया तो तुम वो परिवार से छुपकर बाहर किसी और लड़के से चकलस कर रही हो। तुम्हें जरूर मार डालेंगे। जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट निकालो, फिर घुटने टेककर अपने पापा से माफी मांगो। ये क्या चेहरा बना रही हो? क्या हमने ही तुम्हें पाला पोसा? जब कहा घुटने टेको तो टेको। इतना बड़ा काम है क्या? ये क्या हो रहा है? तुम्हें तो बहुत हवा मिल गया है हमारे वो परिवार में आकर धांधली करने। बुजुर्ग माताजी, ये एक गलतफहमी है। किंग, कुछ हुआ क्या? ठीक तो हो ना? जाकर पट्टी बंधवा लो, डरो मत, दादी तुम्हारे साथ है। जाओ। लगता है यू परिवार को इन सालों में बहुत आराम मिल गया है। चौथे भैया, मैं अभी जाकर यू कंपनी को थोड़ी मुश्किल में डालता हूँ। कुछ दिन पहले तो इसे गाड़ी से कुचलने की बात कर रही थी, अब अपनों की हिफाजत शुरू हो गई। पता नहीं, कोई बड़ा आदमी मिल जाए। क्या ये वही लड़का नहीं है जिसे यूकिंग रखेल बनाकर रखे हुई है? वह गूंगी औरत की हिम्मत कैसे हुई कि कोई मर्द हो घराने में छुपाए? अरे हैंडसम, हैंडसम। बहुत अच्छा यूकिंग, तू बेशर्म वेश्या। दिन दहाड़े ही अपने रखेल के साथ मस्ती करने लगी। मैं तुम्हारा रखेल नहीं, तुम्हारा दत्तक पुत्र हूँ। हैंडसम, मैं इस बहरी गूंगी छोकरी से कहीं ज्यादा अमीर हूँ। यह तुम्हें पाने के लिए कितना देती है? मैं 2 गुना नहीं 5 गुना दूंगी। कैसा रहेगा? देखा, कोई 5 गुना दे रहा है। वो बहू, क्या तुम बोली नहीं लगाओगी? तुम दोनों बेशर्म जजार। पापा, जल्दी आइए। मैंने यूकिंग और उस रखेल को पकड़ लिया है। अरे क्या हुआ? अरे नहीं हो सकता, मैंने अभी अभी देखा था। ये दोनों यहाँ चूम रहे थे। पापा, जल्दी से किसी को भेजकर तलाशी लो। वह रखेल जरूर अभी भी हो घर में ही छिपा होगा। तुम अपना मुंह बंद रखो। बुजुर्ग माताजी, यांशु ने तस्वीर ले ली थी। लो, आप खुद ही देख लीजिए। तुम लोगों के घर वाले तो मेरी आंखें खोल दी। हमारे वो परिवार में तुम जैसे महान लोगों के लिए जगह नहीं है। जल्दी से होकर से निकलो। चलो चलो, निकलो यहाँ से। बेशर्म लोग। तुम पर झूठा इल्जाम लगाया कि तुम बाहर किसी को रखेल बनाकर रख रही हो। हमारा चौथा कितना हैंडसम है। हम ऐसा कौन सा रखेल है जो इसे टक्कर दे सके, है ना? दादी, अरे चौथे, तुम्हें जल्दी लौट आना चाहिए था ताकि वे यू वाले देख पाते। वे लोग झूठा इल्जाम लगा रहे थे कि उसने कोई रखेल रखा है और यहाँ तक कह रहे थे कि सबके सामने चूमा। क्या सच में ऐसा हुआ था? मैं थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। तुम दोनों और घूम लो। वो टकाई मेरे इस छोटे से चेहरे के लिए। अभी का प्रदर्शन कैसा लगा? बॉस, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। यून परिवार ने शेयर गवा दिए, कई कंपनी प्रोजेक्ट भी खो दिए। शायद जल्द ही तुम्हारी माँ तुम्हें धमकाने आएगी। माँ, बेटी आपको जरूर ढूंढ लेगी और यून परिवार को सबक सिखाएगी। ये सब तुम दोनों की करतूत है। तुमने कहा था कि यून किंग उस छोटे जानवर के शेयर वापस ले आओगे। अब इतने प्रोजेक्ट खो गए और बैंक ने अचानक लोन देने से मना कर दिया। पति, गुस्सा शांत करो। मैंने उस मैनेजर को एक लालच दिया। पूछताछ की तो उसने इशारों में कहा कि हमने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया। क्या ये वो परिवार है? नहीं हो सकता। यून किंग ने एक मरते हुए टीबी के मरीज से शादी की है। वो लाउसी वो कंपनी में नहीं आ सकता और वो दादी के पास भी कोई अधिकार नहीं। यून किंग में तो इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। शायद लू परिवार का वह लड़का है। हमें उसे खुश करना होगा। लू परिवार? वो जिद्दी लड़का लुशियो? जल्दी मत करो, वह एक पूरा शौकीन है। उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। हम उसे एक खूबसूरत लड़की भेजेंगे तो लोन का मामला हल हो जाएगा। लेकिन लुशियो का टेस्ट बहुत हाई है। जल्दी से खुद जाकर एक खूबसूरत लड़की ढूंढो और उसे जल्द से जल्द भेज दो। पापा, वह गूंगी लड़की तो जियांग रुक्सन से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। लेकिन यून किंग,
वो परिवार में, वो दादी की सुरक्षा में है, वो आसानी से बाहर नहीं आएगी। मेरे पास उसे वश में करने का तरीका है। टाई टाई, यूं परिवार ने किसी को भेजा है, कह रहे हैं कि बहू इतने दिन से शादी करके आई है तो एक बार घर आकर खाना खा ले। लगता है यह खाना खाना ही पड़ेगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हम सब फिर से एक साथ खाना खा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। आओ आओ बेटी, ज्यादा खाओ। पहले पापा ने गलती की थी, पुरानी बातें भूल जाओ। शेयर्स की बात है तो तुम्हारे पास ही रहने दो, आखिर तुम भी यून परिवार की हो। थोड़े शेयर्स होना तो ठीक है। क्या तुम मुझे नशे में डालना चाहते हो? यून किंग, तुम्हारी माँ को मानसिक समस्या है, वह पागलों जैसी रहती है, लेकिन यून परिवार ने उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। इतने सालों से उसकी देखभाल की। रात का खाना खाने के बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। बहन, पहले यांशु ने तुम्हें गलत समझ लिया। यह दवाई वाली शराब ताकत के लिए है। यह तो मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाई थी। जल्दी चखो। ज्यादा पियो, शरीर को ताकत दो। ठीक है, हम सभी भी एक प्याला पीते हैं। आओ आओ आओ, साथ में आओ दीदी। चलो एक करते हैं। चलो चीयर्स करें। हाँ, दीदी। किंगर, आज मेरा जन्मदिन है। खुशी में जितना पीना चाहो पियो, मेरा ट्रीट। चलो चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। लूशाओ, तुम इतना खर्चा करते हो, घर वाले डांटेंगे नहीं? जन्मदिन पर मूड खराब मत करो। चौथे भाई, चिंता मत करो, मैं हूं ना। हमारे लोग कुछ गलत नहीं करेंगे। हो के लिए वो पुराना लोमड़ी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। चौथे भाई, सुना तुमने शादी कर ली, बधाई हो। कब साथ लाओगे मिलवाने? जब समय सही होगा। अरे नहीं, तुम सच में प्यार में पड़ गए। और क्या? मेरी चौथी भाभी तो बेहद खूबसूरत है। मजाक कर रहा हूँ, मजेदार है। अरे पियो। शराब की बदबू से छोटी गूंगी बेचैन हो जाएगी। अभी जाता हूँ। मैं संभालूंगा। आओ। यह है मेरा अपमान करने का नतीजा आज रात के बाद। देखता हूँ तुम अब कैसे घमंड करते हो। लूशियो बाहर आया। मैं देख रहा हूं, अभी भी पी रहा है। लूशियो अभी भी कमरे में है। इस वक्त कौन आया? यह नया लुभाने का तरीका है। हो जिंगशेन। अगर सच में भरा है तो सिर्फ होंठ पड़ सकता है। वह मेरी आवाज कैसे सुन सकती है? रिश्तेदारों से मिलने खाने गए थे, होटल के बिस्तर पर आ गए। अगर आज रात में नहीं आता तो तुम क्या करते? जाकर नहा लो, मुझे तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू नहीं सहनी। वह गुस्सा क्यों है? अगर आज रात तुम नहीं आते तो मैं या तो उसे मार देता, बिल्कुल मर जाता, पर झुकता नहीं। इतना शहीद बनने की जरूरत नहीं अगर सच में ताकत है तो। अगर मेरे सिर पर कोई हरा लगा दिया तो मेरे पास कई तरीके हैं। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुद को धोखा दे दूं, पर इस साइको को नहीं। जाओ, जाकर नहा लो। तुरंत आ जाओ और एक महिला के कपड़े ले आओ।
चौथे भाई। चौथे भाई। बुरा हुआ, वो जिंगशेन हस्तक्षेप नहीं करेगा। यून परिवार से निपटो, कहीं ऐसा न हो कि मेरी योजना बिगड़ जाए। व्याख्या। चौथे भाई, मैंने नहीं सोचा था कि वे चौथी भाभी को मेरे बिस्तर पर भेज देंगे। चौथे भाई, चिंता मत करो, यून परिवार का मामला मैं संभालूंगा। वो सालों चौथी भाभी को मेरे बिस्तर पर भेज दिया। क्या वे चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? मैं इस मामले को खुद संभालना चाहता हूं। खुद संभालना। वो जिंगशेन के बारे में मुझे कोई यकीन नहीं है। अगर वह सहमत नहीं हुआ तो पूरी योजना धरी की धरी रह जाएगी। तुम्हारा नतीजा मुझे संतुष्ट करे, यही बेहतर होगा। मेरे लिए किसी को ढूंढो। इतने समय तक बहरा गूंगा बनने के बाद अब बारी मेरी है। लिन जी, मैं होटल का कर्मचारी हूं। क्या बात है? लू छोटे साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? सच में? लू छोटे साहब ने सुना है आप बहुत खूबसूरत हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है, मुझे पता है। कौन सा कमरा? वो 208 में आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बात, हैंडसम, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जी लैंग है। मिस यून, आनंद ले। तुम क्या कर रहे हो? यह यहाँ का सर्वश्रेष्ठ है। कैसा लगा, बहन? मजा आया? तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम न तो बहरे हो और न ही गूंगे, तुम नीच हो। तुमने मुझे धोखा दिया, इसे हटाओ। क्या हुआ? इतना भी सहन नहीं होता? मैंने बस वही किया जो तुम मुझे देना चाहते थे। तुम्हें वापस दे दिया। मैं माता पिता को बताऊंगी, वे तुम्हें मार डालेंगे। अच्छा, बताओ, अगर मैं तुम्हारे और उसके साथ के वीडियो को यून परिवार को भेज दूं, तुम्हें क्या लगता है यून जियांगजोंग तुम्हारे साथ क्या करेगा? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। तुम ऐसा मत करो। हम एक ही पिता की बेटियां हैं। तुम ऐसा मत करो। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मुझे बहन मत कहो, मुझे घृणा होती है। बताओ, मेरी माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। अच्छा, आधे घंटे के भीतर मैं तुम्हारा वीडियो हेडलाइन बना दूंगा। तब न सिर्फ यून परिवार तुम्हें शर्मिंदा करेगा, तुम्हें अमीर घराने में शादी करने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। मुझे बस इतना पता है, पिछले कुछ सालों से जियांग आंटी को मेरी माँ ने बेसमेंट में जंजीरों से बांध कर रखा था और पिछले साल उन्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। मुझे सच में नहीं पता कि वह अभी कहाँ है। मैं सोच रहा था कि मुझे मेरी माँ का कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा। मैंने जो कुछ भी जानता था वह सब बता दिया। तुम वादा तोड़ नहीं सकते। कृपया मुझे मेरा फोन वापस दे दो। मैंने कब कहा था कि तुमसे कोई डील करूंगा? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाया तो क्या हुआ? नहीं, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, दीदी। अरे, मेरी यह बहन बहुत दयनीय है। 3 दिन। मेरी माँ का पता लगाओ, नहीं तो तुम्हारे सेंसुअल वीडियो हर जगह वायरल हो जाएंगे। नहीं। अरे,
हाँ, मैं अभी गूंगी हूँ। मुझे यकीन है कि बहन कुछ भी गलत नहीं बोलेगी, है ना? तुमसे छुपा नहीं पाया बॉस, मैंने आज का काम अच्छे से किया है ना? बहुत बढ़िया। बॉस, तुमने मेरी तारीफ की। तुम मरना चाहते हो क्या? क्या हुआ बॉस? कुछ नहीं, शायद मैं थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूं। वह पागल आदमी अचानक बदल गया। चलो। अच्छा, तू गूंगी है और बाहर किसी आदमी से मिल रही है। मैंने तेरी चाल पकड़ ली। देखते हैं चौथे भाई तुझे कैसे सबक सिखाते हैं। यह क्या पागलपन है? यह घर जाने का रास्ता नहीं है। मिसेस वो, तुम मुझे कब तक बेवकूफ बनाती रहोगी? तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। साफ साफ बताओ, तुम असल में कौन हो? मुझसे शादी करने का तुम्हारा क्या मकसद है? तुम क्यों कह रहे हो कि मैं ढोंग कर रही हूं? क्या उसे कुछ पता चल गया? बताना नहीं चाहती? ठीक है, तब तक खेलते रहेंगे जब तक तुम बताना नहीं चाहोगी। एक औरत ने पहले भी ऐसा ही तरीका अपनाया था और जड़ी बूटी की गुफा में मुझ पर हमला किया था, लेकिन वह लोमड़ी अच्छी तरह छिप गई। पर कोई बात नहीं, मैं गुफा के आसपास के कई गांवों के लोगों को पकड़कर एक एक से पूछताछ करूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुझे पता है कि यूं परिवार ने तुम्हारे 2 करोड़ ले लिए। मैं मूलधन के साथ ब्याज भी वापस दूंगी। तुम्हें लगता है मुझे पैसों की जरूरत है? दादी, मैं यूं किंग हूँ। किंग प्यारी बहू, तुम बोल भी सकती हो और सुन भी सकती हो। हाँ हाँ, चौथे मालिक आज मुझे तुम्हारे घर से लेकर आए और मेरे लिए एक महान डॉक्टर ढूंढ लाए जिसने मेरी बहरापन और गूंगापन ठीक कर दिया। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें सरप्राइज दूंगी। लेकिन मैं बहुत खुश हो गई, रुक नहीं पाई। अच्छा, ठीक हो गई तो बहुत अच्छा। छोटे चौथे को आखिर पत्नी की परवाह करना आ गया। तुम जल्दी वापस आ जाओ। दादी घर तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, हम अभी वापस आ रहे हैं। गुड़िया को तुम्हारे साथ खड़ा करने की सोच रहे हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? चौथे मालिक, मेरी जान आपके हाथ में है, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? और फिर मैंने दादी का पैर भी ठीक कर दिया है। मैं दादी को खुश भी रख सकता हूँ। मैं आपके लिए बिस्तर भी गर्म कर सकता हूँ। मैं खाना भी बना सकता हूँ। चौथे मालिक, एक मौका दीजिए। हर रात आ बिस्तर गर्म करना, हर रात। नहीं, मेरा मतलब बिस्तर गर्म करने से यह है कि मैं बस तुम्हारे साथ लेटूंगा और तुम्हारे साथ सोऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बस शाब्दिक अर्थ में। वरना क्या तुम मुझसे फायदा उठाना चाहते हो? चलो गाड़ी में बैठो। अरे, सच में ठीक हो गई। बोलो ना।
दादी जी। बहुत अच्छा। दूसरे बैंकों के चेयरमैन से मिल लो। अगर यू परिवार को लोन दिया तो खुद जिम्मेदार होगा। पति, मैंने बर्ड्स नेस्ट सूप बनाया है। क्या हो रहा है पति? क्या तुम दोनों स्वर्ग से मेरी परीक्षा लेने आए हो? कहा था कि यूकिंग को भेज दो तो लुएक्स आयु को संभाल लेंगे। मैं मान गया और नतीजा, लू कैपिटल के निवेश वाले बैंक ने लोन नहीं दिया। बाकी के 8 बैंकों ने भी हमारे लोन को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। 7 अरब का लोन नहीं मिला। मेरे लगाए 50 करोड़ और ये गिरवी रखा घर, सब बर्बाद हो गया। तब तुम सबको जमीन पर सोना होगा। हाँ वैंग साहब, नमस्ते नमस्ते। माफ कीजिए, मुझे 2 दिन और दे दीजिए। यांशु, अब क्या करेंगे? यू परिवार दिवालिया हो गया। अब कैसे जिएंगे? हाय माँ। हमारे पास अभी भी जियांगू एक्सायन बनती है ना? याद रखो, वह खुशबू बनाने की महारथी है। बस उसकी खुशबू की गुप्त रेसिपी मिल जाए और हम उसे ऊंचे दाम पर बेच दें। यह संकट तो हल हो गया। फिर पापा तुम्हें जरूर और ध्यान से देखेंगे। माँ, सोचो तो, जियांगरू एक्सायन का परफ्यूम रहस्य। न सिर्फ संकट हल होगा, अगर मुझे उसकी तकनीक पता चली तो मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगी। फिर देखते हैं कौन कहता है तुम मिस्ट्रेस हो। हाँ, कल उस कुतिया से मिलना चाहिए। कल तुम जाओ। यू किंग, तुम मुझे धमका रही हो और जियांगरू एक्सायन को ढूंढना चाहती हो। सपने देखो। चार भैया, मेरी तरफ से भी सब हल हो गया। हमने इतना बड़ा कदम उठाया। तुम्हारे तीसरे चाचा। चेयरमैन चुनाव नजदीक है, वह हाथ नहीं उठाएगा। चाहे तुम्हारा पता चले, वह चुपके से ही कार्रवाई करेगा। अच्छा है, बधाई हो चार भैया। हो परिवार को खत्म करने के और करीब। उसका खून निकालो। तुम हो कि पत्नी बनने लायक हो। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरे चार भैया से बात करना चाहते हो? अरे, वह नहा रहे हैं। कोई बात हो तो मुझे बताओ, मैं उन तक पहुंचा दूंगी। तुम हो कि पत्नी बनने लायक हो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? चार भैया, मुझे पता है तुम्हें नींद नहीं आती, इसलिए तुम्हारे लिए नींद की खुशबू लेकर आई हूँ। अगर तुम्हारी हवस बढ़ रही है तो किसी मर्द को ढूंढ लो, मेरे पास मत आओ। वो जंक्शन, तुम तो बस गोद लिए हुए हो। मुझे अपमानित करने की हिम्मत? चार भैया, बड़ा अफसोस है मैंने तुम्हें इतना बड़ा सींग पहनाया है। चार भैया, उसने तुम्हें धोखा दिया। आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊं? तुम क्या कर रही हो? तुमने कहा था तुम मेरे साथ रुकोगी। मुझे जीवित लोगों के साथ सोना पसंद नहीं। आ
बॉस, युयांशु सच में बाहर आ गया। उसका पीछा करो। जियांग आंटी कभी उत्तर शहर की सबसे सुंदर महिला थीं। अब देखो तुमने खुद को क्या बना लिया। अगर तुमने जल्दी परफ्यूम रहस्य मुझे और माँ को दे दिया होता तो तुम्हें यह सब नहीं झेलना पड़ता। तुम्हारी यह जिंदा लाश जैसी हालत देखकर सच में दया आती है। असल में मैं तुम्हें आसान मौत देना चाहती थी। दोष तो उसकी जिसकी वह कमीनी बेटी है। किंग, हाँ, किंग वह है। उसे लगा कि तुम शहर के पश्चिमी मानसिक अस्पताल में हो। बस वह अंदर जाते ही 10 बेघर उसे मार डालेंगे। हा। तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन किसे मारता है। तुम्हारा पूरा परिवार सच में जानवरों से भी बदतर है। माँ, मैं किंग हूँ। माँ, मेरी माँ ने जो दुख झेला है मैं तुम्हें उसका 100 गुना चुकाऊंगी। शांत रहो। मैं औरतों को नहीं मारता, लेकिन तुम जैसे दिल के कीड़े इसके अपवाद हो। तुम क्या करना चाहते हो यूकिंग, यह छोटी कुतिया? तुम्हें जितना पैसा दिया जा रहा है मैं 2 गुना दूंगा, नहीं 10 गुना दूंगा। बचाओ मुझे। पहले मेरी माँ को अस्पताल पहुँचाओ। ठीक है बॉस। गाड़ी चलाओ। गाड़ी का दरवाजा खोलने से भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। समझाओ। चौथे भाई को पहले समझाना चाहिए। क्यों अपनी बहन के साथ एक ही कमरे में नहा रहे थे? तुम्हें लगता है मैं उसे पसंद करता हूँ? ऐसा भी नहीं है। एक्साइलिंग गुरु ने मुझे दिया है। वह मेरा सहायक है, हम दोस्त हैं। अजीब बात है, मैं उसे इतना क्यों समझा रहा हूँ? गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाओ। सुनो, जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं, तुम कूद जाना और पेड़ों की ओर भागना, पीछे मत देखना। हुओ जिंगशन, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चाहती। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। घर चलो। क्या
तुम डर रहे हो कि मैं मर जाऊंगी? चौथी भाभी। मालकिन, चौथे भाई का कहना है कि आप लिविंग रूम में आराम करें। उसे लगता है कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी। हो क्वाइली, ये बूढ़ा दुष्ट बहुत चालाक है। हो परिवार एक दिन चौथे भाई का होगा। अच्छा हुआ कि हड्डी को चोट नहीं पहुंची। चौथे भाई, तुम्हारा शरीर अब और नहीं झेल सकता। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन और चलेगा? 2 महीने। क्या? बस? चौथे भाई, फिर भी भागने की कोशिश कर रहे हो। एक पिटाई करो, उसे पिंजरे में बंद करो, नई दवा आजमाओ। चौथे भाई, मालकिन दरवाजे पर इंतजार कर रही हैं, नीचे आने से इनकार कर रही हैं। बॉस, मैंने सुना है कि शहर के बाहर गोलियां चली। तुम ठीक हो ना? अगर कोई खतरा हो, तुम उस पागल हो के वैशान को छोड़ दो। मेरी सुनो, कभी भी खुद को चोट पहुंचाने की योजना मत बनाना। ये सही नहीं है। हालांकि वो ज्यादा दिन जीने वाला नहीं, लेकिन हमें अपनी मूल योजना के अनुसार काम करना चाहिए। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका विश्वास जीतो और फिर भाग जाओ। हुओ जिंगशन, तुम बेईमान हो। सर जी का अभिनय अद्भुत है। खुद को चोट पहुंचाने का नाटक खत्म हो गया। अब यह नया नाटक क्या है? पीछे हटकर आगे बढ़ने की रणनीति? इस तरह के एक गर्म खून वाला आदमी नहीं। मेरा अभिनय चाहे कितना भी अच्छा हो, कोई फायदा नहीं। तुम कोशिश करके देख लो, तुम तेज हो या गोली। तुम्हें पता था कि इस बंदूक का इस्तेमाल करने से मैं पता लगा लूंगा, फिर भी तुमने इसका इस्तेमाल क्यों किया? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मेरे परिवार से शादी करने का क्या मतलब है? हुओ जिंगशन, तुम कमीने हो। मुझे शुरू से ही तुम्हारी चिंता नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उन लोगों को तुम्हें मारने देना चाहिए था और गुफा में तुम्हें नंगा करके फेंक देने वाला भी मैं ही था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपना पहला चुंबन तक दे दिया। तुम यह दिल न रखने वाले पागल। रोज मुझे परेशान करते हो, जबकि मैंने तुम्हें बचाया था। मैंने वह बंदूक इसलिए ली क्योंकि मुझे डर था कि वे तुम्हें मार देंगे। मैं तुम्हें बचाने जा रहा था। रोज धमकाते हो, कभी कहते हो मुझे कुत्तों को बेच दोगे, कभी कहते हो गाड़ी से मुझे कुचल दोगे। बस मार ही डालो मुझे। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। छोटे राजा, रोना बंद करो। छोटे राजा, रोना बंद करो। तुम मुझे रोकोगे? मैं रोंगी ही। तुम मुझे मारने वाले हो और मुझे रोने भी नहीं दोगे? तुम मुझे रोकोगे तो मैं और जोर से रोऊंगी। उस बंदूक में गोलियां नहीं थीं, तुम्हें पता नहीं था? छोटी ठग, तुम केवल डरने पर ही सच बोलती हो। मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें गुफा वाली बात पता थी। और मुझे मार डालते। खांसी। तुम्हारा जहर फिर सक्रिय हो गया है। कृपया लिनन क्रेन। हुओ जिंगशन, तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि यह ठग तुम्हें कैसे बचाता है। तीसरी बार का। अगर तुम्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा।
क्या कर रहे हो? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सब कुछ देखने का अधिकार है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही डॉक्टर हूँ। एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने के बराबर है। धन्यवाद, छोटे राजा। जिंग शेन, सुना है कल रात तुम पर हमला हुआ था, चोट तो नहीं लगी? तीन चाचा की चिंता का शुक्रिया, मेरी किस्मत अच्छी थी, थोड़ी सी चोट लगी है। आखिर कौन है जो वो परिवार के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत करता है? ओह हाँ, क्या हमलावर को पकड़ा गया? तीन चाचा मजाक कर रहे हैं, मैं बच गया, यही काफी है। पूर्वजों की कृपा से जिंदा हूं, उन हत्यारों का क्या करूंगा? सही कहा, तुम्हारा सही सलामत होना ही बड़ी बात है। चेयरमैन का चुनाव जल्द ही होने वाला है। बाहर वालों को लगेगा कि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तीन चाचा ने इन सालों में मेरी बहुत देखभाल की है, बाहर वाले नहीं जानते। मैं दिल से समझता हूं। 2 हफ्ते बाद चेयरमैन का चुनाव है, कुछ विचार साझा करो। मेरा यह टूटा फूटा शरीर, कोई दिलचस्पी नहीं। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। मैं लूजियो और दूसरों के साथ कार्ड खेलने जा रहा हूं। तुम्हारी सेहत ठीक ठाक नहीं है, ध्यान रखो, ज्यादा मत उड़ाओ। जिंदगी का मजा लो, कौन जानता है मैं कब चला जाऊंगा। हे बॉस, आंटी कैसी है? डॉक्टर ने कहा, मेरी माँ को लंबे समय से हुजिया स्वीट के इंजेक्शन दिए गए थे, जिससे मांसपेशियों का सिकुड़न हुआ। अब वह मानसिक रूप से असंतुलित है। उनकी चेतना धुंधली है, वह मुझे भी नहीं पहचानती। आधे वनस्पति अवस्था में है। मैं चीनी एक्यूपंक्चर में माहिर हूं। बस उनकी नसों को आराम दे सकता हूँ। बाकी तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मेरी बेटी को मत छुओ। मैं किंग हूं। डरो मत, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यून समूह को तबाह करो। भैया, मुझे माफ कर दो, जितने पैसे चाहो दूंगा। बस कुछ दिनों की हिरासत में ही टूट गए। जियांग आंटी को तुमने हजारों दिनों तक बंद रखा। तुम क्या करने वाले हो? मैं चेतावनी देता हूँ, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यून जियानजोंग मुझे नहीं छोड़ेगा, या मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना है तुम और ली यूझू हमेशा से परफ्यूम फॉर्मूले को पाने की कोशिश में लगे हो, तो मैं बताता हूं, फॉर्मूला है खून से परफ्यूम बनाना। चिंता मत करो, इतना खून तुम्हारी जान नहीं लेगा। अगर तुम मर गए, मैं यून जियानजोंग को क्या जवाब दूंगा? अगर तुम मर गए, मैं यून जियानजोंग को भी कोई जवाब नहीं दे सकता। यून परिवार की बेटी जेल में, निजी जीवन में अराजकता। इस तरह का सनसनीखेज समाचार और भी दिलचस्प होना चाहिए। नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, मुझे बाहर निकालो। बॉस, यून कंपनी दिवालिया हो गई है, लेकिन हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया। लीजिंग ग्रुप ने इसे बर्बाद कर दिया। देखो, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब हमें भेज दिया। यून कंपनी का दिवालिया होना काफी है। ये चीजें किसके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ी खबर बनाओ। यून माँ और बेटी गैरकानूनी कैद के कारण जेल में। यून जियानजोंग को इतनी शर्म आती है। पता नहीं यह देखकर वह कितना हैरान होगा। बॉस, आज रात हम जश्न मनाएं?
तुम अपना जश्न मनाओ। पिछली बार फोन पर बात करते समय तुमने मुंह नहीं संभाला। अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। बॉस, आज रात हम खाने पर जाएं, जश्न मनाएं। तुम अपना जश्न मनाओ। पिछली बार फोन पर बात करते समय तुमने मुंह नहीं संभाला। अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। हेलो। शीलांग के साथ बहुत खुश हो रहे हो। मेरे मरने से पहले तुम जाने की अनुमति नहीं है। हुओ जिंगशेन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। चौथे भाई, तुम्हारी सेहत और नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा कितना समय और? 2 महीने। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हुओ जिंगशेन, मुझे नहीं पता तुम दूसरी औरतों के साथ कितने लापरवाह हो, लेकिन मैं वो औरत नहीं हूँ जिसे तुम चूम कर फेंक दो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे परेशान मत करो। वरना अगली बार। अगली बार नहीं होगी। चौथे भाई, कुछ पुराने शेयर होल्डर्स का मामला सुलझ गया है। बोर्ड मीटिंग से पहले सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यह शरीर भी अब सीमा पर है। मेरे जैसे व्यक्ति का पसंद या नापसंद होना क्या मायने रखता है? चौथे भाई, तुम चौथी भाभी को इतना पसंद करते हो, क्या तुम उन्हें कभी अपने दिल की बात नहीं बताओगे? मुझे उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने दो। तो क्या तुम सच में इस तरह छोड़ने का इरादा रखते हो? जब तक नशा ना हो, वापस नहीं जाएंगे। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, शराब मत पियो। चौथी भाभी, वेटर, एक गिलास दूध लाओ। मुझे दूध बदल दो। अरे, मैं भी दूध पीता हूं। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। हुओ जिंगशेन, मुझे तुम पसंद हो। चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या मुझे दूसरी बार कहना पड़ेगा? मुझे तुम पसंद नहीं हो। हुओ जिंगशेन, बाहर जाओ। हुओ जिंगशेन। बाहर जाओ। चौथे भाई, मेरा ये टूटा फूटा शरीर एक जीवन भर का बोझ नहीं उठा सकता। हाल ही में यून समूह ने दिवालिया घोषित कर दिया है। निजी समूह ने औपचारिक रूप से अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यून समूह के अध्यक्ष यून शियानजोंग की पत्नी और बेटी अवैध कैद के घोटाले में फंस गई हैं। साथ ही यून दूसरी बेटी का अश्लील वीडियो हर तरफ फैल गया है। बाहर आ गए, बाहर आ गए। यून परिवार के लोग बाहर आ गए। यून मैडम, अफवाह है कि आप तीसरे नंबर की महिला बनकर आई हैं। अवैध रूप से पहली पत्नी को कैद किया, सौतेली बेटी को पीटा। जवाब दीजिए। यून सुश्री, अश्लील वीडियो के बारे में क्या आपके पास कोई स्पष्टीकरण है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप एक अभिशाप हो। यून किंग, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। कमीनी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हुओ परिवार, जिंगशेन, यह नहीं हो सकता। क्या यूकी ने एक बूढ़े और बदसूरत आदमी से शादी नहीं की थी? बीमार भूत, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हा हा हा, यह कर्म का फल है। मैं यून किंग हूँ। मैं अमेरिका के लापता शायद चाहती हूँ। यून शियानजोंग, ये उनके इन सालों के कंपनी में वित्तीय अपराधों के सबूत हैं। अब तुम्हारी बारी है। जिंगशेन, जिंगशेन, हम अस्पताल चलते हैं। तुम्हारा हाथ ठीक है ना? क्या तुम्हें पता है तुम अभी अभी लगभग? घर चलो, हम चलते हैं।
तुम जा सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, इसलिए तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो? बोलो ना। जल्दी छोड़ दो, यह खिलौना नहीं है। मुझे वादा करो, तुम नहीं मरोगे। शरारत मत करो, मुझे दे दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? मुझे पसंद है। हो साहब, बात आधी मत छोड़ो। आप क्या पसंद करते हैं? तुम तुम एक साथ बोलो। मुझे तुम पसंद हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाया, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा अगर मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। तुम क्या कर रहे हो? बिस्तर गर्म कर रहा हूँ। तुमने पहले नहीं कहा था। मैं रोज तुम्हारे लिए बिस्तर गर्म करूंगा। मैं एक बहुत ही वादा निभाने वाला इंसान हूँ। मुझे एक मौका दो। हर रात बिस्तर गर्म करना हर रात। चार भाई, सब कुछ तैयार है। वो परिवार के चेयरमैन का चुनाव 1 घंटे में शुरू होगा। वो क्यूली को एक बड़ा तोहफा भेजो। मुझे छोड़ दो। बॉस, पहले जो आदमी तुम्हें धक्का देता था वो उसी ने भेजा था। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं कम से कम तुम्हारी 4 भाभी हूँ। तुम्हारे 4 भाई के बारे में कम सोचो। तुम नहीं सोचे। हुआ जिंग शेन वह बेवकूफ सच में। अगर तुम एक और शब्द बोलोगे, मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। हा हा हा, आओ मुझे मार डालो। वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। हुआ जिंग शेन वह पागल। उसे हुआ परिवार से नफरत है, वह सबको मार डालेगा। हा हा हा। हमारे हुआ परिवार ने उन सालों में उसका इतना खून निकाला, सब वापस चुकाना होगा। उसका खून निकाला। हा हा हा। तुम कुछ नहीं जानते उस शैतान से प्यार करने की हिम्मत। जब आप जानना चाहते हो, खुद आइस हाउस में देखो। हा हा हा। हमारा हो परिवार खत्म हो गया। हा 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 हा। अब मैं घोषणा करता हूं, हुओ ग्रुप के चेयरमैन का चुनाव सर्वसम्मति से पास हुआ। किंग किंग। रुको। चेयरमैन चुनाव में अचानक घुस आया। वो परिवार, ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। वो जिंगशेन 18 साल की उम्र में मर गया था। मैं वो जिंगशेन हूँ। किंग किंग। यह असली हुआ जिंग शेन है। वह पैदा होते ही एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। हुओ क्यूली ने उसका इलाज करवाने के लिए एक ही ब्लड ग्रुप और उम्र का एक अनाथ ढूंढा। 7 साल से 18 साल तक यह बच्चा एक प्रयोग बन गया। 11 साल तक उसके लिए जहर आजमाया, इसलिए प्रयोग की चीज बने अनाथ बच गए। असली हुओ जिंगशेन 18 साल की उम्र में मर गया।
दरअसल तुम ही हो जिंगशन हो। तुमने उसे खुद क्यों बनाया? तुम्हें बचाने के लिए उसकी जान पर खेलकर दवा आजमाई। ये कैसा न्याय है? खत्म हो गया। हम हो परिवार ने उसका कर्ज उतारा है, अब चुकाने का वक्त आ गया। वो परिवार का नहीं है, फिर भी शेयर धारकों की बैठक में आने की हिम्मत ढोंग मत करो। ये तुम्हारे मनमाने आने जाने की जगह नहीं। तो तुम ही हो वो परिवार का बीमार लंगड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तीसरे चाचा के बराबर बैठने की? चाचा भतीजे के रिश्ते को देखते हुए खुद ही चले जाओ, बराबर बैठने की कोशिश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चौथे भाई के सामने? हो क्यों आईली? सिर्फ झुकने वाला है, वो एक नाकारा है। कीचड़ में से कमल नहीं निकलता। क्या वो मेरे हो कुल से भी बड़ा है? दीजिंग समूह के मालिक लुएक्सायु, बड़ी बड़ी बातें करोगे तो जीभ कट जाएगी। ओ, समय हो गया। तीसरे चाचा, तुम मेरी नजरों में वाकई लायक नहीं हो। बड़ी मुसीबत आ गई। वो समूह के शेयर गिर गए। ऐसा कैसे हुआ? क्या? बधाई हो चौथे दादा, बदला पूरा हुआ। की ओर से ये छोटा सा तोहफा, ज्यादा कुछ नहीं। लिन परिवार की ओर से वो साहब को साझेदारी का निमंत्रण। मुमकिन नहीं। हो क्वाली अपनी कुत्ते की आंखें खोल, अच्छी तरह देख लो। तुम्हारे सामने ये शख्स नंबर 1 है, दीजिंग समूह के चेयरमैन बो जिंगचेन। आज से दीजिंग समूह ने वो कंपनी खरीद ली। वो परिवार का नाम बदल गया। वो परिवार का नाम बदल गया। भाग कहां रहे हो? फिर भागे तो मोटी जंजीर डाल दूंगा। आओ, ये दवा काम करेगी, पीकर देखो। खत्म हो गया। पता चल गया। मुझे सब पता चल गया। मेरी मदद करने वाला हमेशा तुम ही थे बो जिंगचेन। मुझसे मत डरो। अगर तुम मुझसे डरते हो यूकिंग, मैं तुम्हें एक और बार भागने का मौका देता हूं। मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम्हें ऐसा क्या डरावना है? क्या तुम फिर से मुझे भगाना चाहते हो? मैं जिंगशन, इन सालों में तुमने कितना कष्ट झेला होगा। घबराओ मत। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई भी तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है। हुओ जिंगशन, नमस्ते, क्या आप मरीज के परिवार से हैं? हाँ। कृपया यहाँ साइन करें। मरीज की हालत गंभीर है। क्या गंभीर? वह तो एकदम स्वस्थ इंसान है। उसकी हालत गंभीर कैसे हो सकती है? मैं साइन नहीं करूंगा। मैं भी डॉक्टर हूँ।
मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। चौथे साहब कैसे हैं? चौथे साहब को बहुत सारी दवाई दी गई है। जहर बहुत गहरा और मिश्रित है। जहर एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, एक दूसरे को खारिज कर रहा है, एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। वो आज तक जीवित है। ये एक चमत्कार है। नहीं, जरूर कोई और तरीका होगा। वास्तव में एक तरीका है, लेकिन चौथे साहब ने कहने से मना किया है। क्या तरीका? मैंने पहले ही जांच कर ली है। मेम साहिबा का खून चौथे साहब को बचा सकता है। आपका मतलब है खून की अदलाबदली? खून की अदलाबदली की सफलता की संभावना 50% है। अगर असफल होता है, आप भी पीड़ित होंगी। अगर सफल भी हो जाए, तो आपकी सेहत को बहुत नुकसान होगा। साहब ऐसा नहीं करेंगे। मुझे परवाह नहीं, मुझे उन्हें बचाना है। अगर सिर्फ 1% की भी संभावना हो तो भी मैं उन्हें बचाऊंगी।